या हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपिका फिजिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू रिवाइज कैपेसिटर्स। हमने दो पार्ट्स पिछले कैपेसिटर्स के कर चुके हैं, जिसमें से आई गेस दो पार्ट्स काफ़ी लंबे थे, उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो गए थे। अभी हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे इस थर्ड पार्ट में। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और कुछ रैंडम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ रैंडम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियोस में हमने लाइक सर्किट में कैसे अरेंज करते हैं कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर की सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन वे ऑफ सॉल्विंग लाइक केवीएल केसीएल, ऐसे कुछ हमने डिफाइन किया था। और हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। यस, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और कुछ रैंडम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सो कमिंग टू माई सेल्फ, माई नेम इज अंकित कुमार। आई एम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे. My IIT rank was this and this something. So these are written over there, and these were the notes of last classes. These are already uploaded in the lectures. जब आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो नोट्स हमने वहीं पे अपलोड कर दिए हैं, और इस लेक्चर के भी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो इट्स ग्रेट टू स्टार्ट, है ना? इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट। ठीक है, चलते हैं। ओके, अच्छा, देखो हमने कहाँ से कल कहाँ पे छोड़ा था। एक मिनट रुको। मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे, ये वाले काफ़ी इजी सवाल है, रिवीजन लेक्चर है तो ज़्यादा मुश्किल सवाल दे नहीं रहा, बट ठीक है। हाँ, ये वाला बताओ। ये वाला मैंने बोला था आपको ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को पढ़ाना ही है ये। तो देखो ऐसा है, इसको हम लोग लेते हैं क्वेश्चन को और बनाते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा है ये कि एक कैपेसिटर है ऐसे बड़ा सा, और उसमें टी थिकनेस का, ये टी थिकनेस का ये, और मान लो के इसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी ये लेंथ टी है, ये मान लो ए है एरिया, ठीक है, और ये मान लो लेंथ x1 है, और ये लेंथ मान लो x2 है। तो हमने बोला था कि भाई इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये नहीं रखूं एक्चुअली, और मान लो x1 प्लस x2 एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस के को मैं d बोलता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस टी को मैं d बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो बताओ कितनी कैपेसिटेंस होती। आप बिल्कुल बोल सकते थे, बहुत इजी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, राइट? कैसे चेंज होती है? सी इक्वल टू सी नॉट इंटू के होती है, राइट? आपको भी पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी समझा दी थी जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह पढ़ा था। और ये आया कहाँ से ये भी बताया था, ये कैसे आया, है ना? जानना भी इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया। करेक्ट, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो इसमें तीन तीन कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? मुझे इसमें तीन कैपेसिटर्स दिख रहे हैं। एक ये वाला, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1 है। इसका मुझे एक और दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K इज इक्वल टू 1 है, दूसरा कैपेसिटर। और ये देखो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया कि यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 1 है, दूसरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू K है, और तीसरा एक डाइलेक्ट्रिक मिल गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगेन K इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे हमारा आ गया कैपेसिटर का सेकंड प्लेट, और इसकी डिस्टेंस जो है वो है x1, इसकी डिस्टेंस है t, और इसकी डिस्टेंस है x2। कितना सिंपल सवाल बन गया ये, कितना सिंपल सवाल बन गया। करेक्ट, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे फिर, आपको क्या दिख रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बन जाएंगे। ये मैंने समझाया था ना, अगर मान लो ऐसे कैपेसिटर है, इसके अंदर ये मैं K इक्वल टू K1 का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दूँ, डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, और यहाँ पे एक और K इक्वल टू K2 का, एक मिनट अच्छे से बना दो, अच्छे से बना दो, कुछ ऐसा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ड्राइंग में प्रॉब्लम है ना? तो K इक्वल टू 1 K1 का और K इक्वल टू K2 का
मैं दो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स लगाता हूँ तो कैसे होंगे, डायलेक्ट्रिक्स लगाता हूँ तो कैसे लगेंगे, इनका फाइनल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, हम लोग दो कैपेसिटर बना लेंगे सच दैट कि एक का K1 डायलेक्ट्रिक है जिसके अंदर एक K1 डायलेक्ट्रिक है और दूसरे के अंदर K2 डायलेक्ट्रिक है, मतलब डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और वहां से मान लो ये x1 डिस्टेंस है और ये x2 डिस्टेंस है, तो ये x1 डिस्टेंस हो जाएगा और ये x2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इसमें दो डायलेक्ट्रिक है, दो कैपेसिटर्स हैं जिनके अंदर एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरी डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। सिंपल, तो ये सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल बन गया। C0 K1 और C0 डैश K2 आप सीरीज में कंबाइन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, तो 1/C0 क्या हो जाएगा, 1/C0 क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, करेक्ट। इसका क्या लिखूंगे C1 बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज व्हाट x1, करेक्ट। सो 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, करेक्ट, इंटू के, C0 इंटू के है ना दोस्त, C इज इक्वल टू C0 इंटू के होता है एक डायलेक्ट्रिक में, लेकिन यहाँ के क्या है 1 है फर्स्ट वाले केस में, तो कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सो 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन C2 इज व्हाट ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी इंटू के, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी इंटू के, करेक्ट, क्योंकि C इज इक्वल टू C0 इंटू के होता है और यहाँ पे के क्या है के ही है, प्लस मतलब के की वैल्यू क्या है के इक्वल है, के इज व्हाट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है हमने मान ली के है, ये समझो के इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर के इज इक्वल टू के का कोई सेंस नहीं बनता है ना, तो मतलब ऐसा है कि चलो के इज इक्वल टू के नॉट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, के नॉट ले ले कोई दिक्कत, के नॉट ले ले कोई दिक्कत, अब बढ़िया, अब तो और बढ़िया हो जाएगा, मान लो इसको भी चेंज कर देते हैं, के इज इक्वल टू के नॉट कर देते हैं, सिंपल सिंपल, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को, ठीक है। 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी इंटू के नॉट, डायरेक्टली कांस्टेंट इज के नॉट, और तीसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई x2, करेक्ट, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई x2 इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी इंटू क्या था 1, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1 है, और इसमें भी थर्ड केस में भी, थर्ड वाले कैपेसिटेंस में भी 1 है, सेकेंड वाले कैपेसिटेंस में के नॉट था, तो C इज इक्वल टू C0 इंटू के करके हमने निकाल दिया, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, C0 की वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स कम करनी है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, करेक्ट, इसीलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्त, चलिए ओके। अब देखो हम मान लो बात करें एक कॉन्सेप्ट की, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ऐसा है दोस्त कि मान लो ये हमारा कैपेसिटर था, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक तो थी, ठीक है, डायलेक्ट्रिक थी, उसके अंदर फिर हमने उसके बाद हमने उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन वगैरह की। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतनी ही घुसाई है इसके अंदर, मतलब पूरी नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं इसको एकदम ये कर रहा हूँ कि इतना ही बस इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। पहले क्या था, इसके अंदर पूरा पहले से किसी ने इंसर्ट करके मुझे दिया हुआ था। अब मैं, मेरे पास एक डायलेक्ट्रिक है ऐसा और एक कैपेसिटर है, अब मैं इनका एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, उस केस में जब ये जाएगा इंसर्ट होगा इसके अंदर, इस मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करेक्ट, तो जब ये इसके अंदर जाएगा, ये इट विल गो इनसाइड इट विल बी इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर, तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, तो देखो इसके अंदर जब ये चीजें इंसर्ट होंगी तो क्या हो जाएगा, यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, सिंपल, मतलब हम चीजों के बारे में देख रहे हैं कि किन किन चीजों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो कुछ एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा, करेक्ट है ना, कुछ तो एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा। पहले कैपेसिटर था, फिर उसके अंदर हम डायलेक्ट्रिक दिखा रहे हैं, मतलब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर एनर्जीज में तो चेंज आएंगे ही आएंगे, सिंपल। तो उसमें कितना चेंज आएगा एनर्जी में, वो कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो मतलब क्यों आएगा ये भी सवाल जेन्युइन है, देखो क्यों आएगा ये भी सवाल जेन्युइन है।
ये पूछना चाहिए। मतलब सिंपल से अगर मैं बोल दूं कि सर आ जाएगा, लॉजिकल लग रहा है, तो अगर आप लॉजिक सोच पा रहे हो तो ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं सोच पा रहे हो देन आस्क कि सर मैं नहीं समझ पा रहा, आप मुझे समझा दो। करेक्ट, क्योंकि टीचर इसीलिए तो है, इसीलिए तो आपको पढ़ाने के लिए है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ आया होता तो आप इस टीचर के पास क्यों आते, राइट। तो अगर नहीं आ रहा है तो पूछा करिए, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। अभी मैं जैसे, हाँ, कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर हाउ डिड यू गेट दिस, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे समझा दीजिए, ठीक है। अगर मुझे वो डाउट मतलब काफ़ी अच्छा लगा, लाइक, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोस भी बना दूंगा, एक दो वीडियोस भी बना दूंगा, ताकि मोस्ट ऑफ बच्चों का वो डाउट क्लियर हो जाए, या फिर सारे बच्चों को एक नए कॉन्सेप्ट का भी पता चल जाए, अगर वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है तो। करेक्ट। लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपको कमेंट्स में भी आंसर दे सकूँ, ठीक है, अगर वो वहाँ पे देने लायक है तो आंसर, नहीं तो मैं वीडियोस भी बना लूंगा, ठीक है। चलिए, सो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो क्या है कि C1 और C2 में चेंज आएगा। मान लो कैसे C1 C2 कर रहे हो आप, ये बताओ। इतना तो आपको दिखना चाहिए कि सर C1 C2 कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा x, करेक्ट, और ये डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स, है ना। अच्छा एक मिनट, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं उल्टा पुल्टा कर दूँ क्या, क्योंकि अगर मैं इसमें एल माइनस एक्स लगाऊंगा तो दिक्कत होगी। कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसको भी एल माइनस एक्स मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो। ऊपर वाले को x मान लो, नीचे वाले को एल माइनस एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये नीचे वाले को x मान लो, ठीक है, सिंपल। तो आपको पता है कि सी नेट जो आएगा ऑफ द कैपेसिटर कितना आएगा, C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो जाएंगे, पैरेलल कैपेसिटर्स हो जाएंगे दो। क्योंकि एक तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि एक ये है कैपेसिटर जिसके अंदर आधी इलेक्ट्रिक मतलब आधी डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है और आधा खाली है। तो क्या कैसा ये सेटअप है, पैरेलल का ही सेटअप है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा कि सी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि C1 में देखो, अगर मैं इसको C1 बोल दूं, इसको यहाँ इतने पार्ट को C1, इसको इतने पार्ट को C2, तो C1 में चेंजेस है। C1 क्या है, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो C1 क्या बोलेगा, सर मेरा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो C नॉट इंटू के हो जाएगा, और C2 बोलेगा मेरा तो C2 ही रहेगा, मेरा चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर एयर है, और एयर में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी करके। इंटू, चलो इंटू इसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट मान लो के हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला हमने देखा था, जैसे ये वाला देखा था, उसके से हम लोग डिफाइन करें, उससे उसी तरीके से हम लोग डिफाइन करें, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वन, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वन है, करेक्ट। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वन होता है। वही बात ये है, ठीक है। चलिए, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। अच्छा, तो देखो सीनेट में पहले सीनेट क्या था, सीनेट क्या था, C1 था प्लस C2 था, मतलब C1 ओरिजिनल प्लस C2 ओरिजिनल। C1 कैसे हो जाएगा, C नॉट बदल गया, पहले मतलब ये क्या था, C नॉट था, और ये पहले C2 था, तो C नॉट इंटू के हो गया C1, और C2 C2 रहा, तो C नेट भी तो बदल गया ना, क्योंकि C नॉट इंटू के प्लस C2 इज नॉट इक्वल टू सी नॉट प्लस C2, है ना। तो हमारा कैपेसिटेंस बदल गया, कैपेसिटेंस बदल गया, और हम पता है U की वैल्यू कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सी जब चेंज हो गया दोस्त, सी जब चेंज हो गया, तो क्या क्यू, मतलब क्यू में तो पहली बात देखो चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं किया ताकि चार्ज मूव कर सके। तो पहली बात की चार्ज तो है वहाँ पे, स्टैटिक है, मतलब चार्ज तो वहाँ पे मतलब जितना था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, करेक्ट। इतना का इतना इतना दिमाग में आ रहा है, राइट। तो यू में चेंज आएगा, क्योंकि केवल सी चेंज हो रहा है, केवल सी चेंज हो रहा है, तो यू में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा सी नेट अगर हम लोग निकालें, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। आपको पता है ये इसी, देखो यही यही फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे। आपको यार हिंट इतना मिल गया होगा कि हम लोग यही यूज करने वाले हैं, यूज करते क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यहीं से हम लोग निकाल देंगे, करेक्ट। तो क्या है सी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 मान लो ये था, C1 हमने क्या रखा था, ये नीचे वाला, इसको हमने C1 रखा था, ऊपर वाले को C2 रखा था, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा नीचे वाला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एक्स, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार,
ये था x, ये डिस्टेंस x थी और ये डिस्टेंस कितनी थी l माइनस एक्स। तो एरिया देखो, मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा ये वाला x मान लिया था मैं। तो देखो l माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एरिया की जगह क्या आ जाएगा l माइनस एक्स, एक्स नहीं आएगा। C1 में कितना आ जाएगा एरिया x, करेक्ट, x एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के प्लस l माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वन। इतना करेक्ट, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक और चौक पॉइंट है यहाँ पे, एक और चौक पॉइंट है, क्या है कि x तो मैंने ये माना था ना दोस्त। चौक पॉइंट ये है, आपको समझ में आया होगा। अगर आप कैच कर रहे हो तो देखो, अगर आप कैच कर रहे हो तो यहाँ पे पकड़ लेते मुझे, ठीक है, यहाँ पे पकड़ लेते मुझे कि अगर आप मेरे को ध्यान से सुन रहे होते या फिर अपना थोड़ा दिमाग खोल के सुन रहे होते तो आप यहाँ पे कैच कर लेते। कैसे करते कि सर आपने इसको इस ऊपर वाले को एक्स माना है सर, लेकिन ये तो लाइन है ही नहीं, ये क्या है, प्लेट है, तो इसका एरिया होगा। एरिया डिफाइन कर रहे हो तो आप एक्स से तो नहीं कर सकते, ये एक्स है और ये एल माइनस एक्स से कैसे कर सकते हो। एक साइड आपने एक्स ली है तो इसका कोई एरिया होगा, प्लेट तो ऐसे ओरिजिनल है, ये तो प्लेट ऐसे ओरिजिनल। एक मिनट, अरे यार इसका भी कभी कभी हो जाता है। ये है प्लेट तो ऐसे ओरिजिनली है, ये है, आपने क्या बोला, ये एक्स है, आपने ये तो डिफाइन करा ही नहीं, ये वाला, एक मिनट, ये वाली साइड डिफाइन करी ही नहीं, और ये वाली साइड अगर आपने डिफाइन करी ही नहीं तो आप एरिया एक्स कैसे लिख सकते हो, क्योंकि एरिया तो मतलब एक्स तो बस एक साइड है ना, लेंथ है ना, देखो, करेक्ट, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, सी नेट में क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो साइड की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, पी ले लेते हैं चलो। सो पी होगा इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट, पी इंटू एक्स क्या हो जाएगा एरिया, और पी इंटू एल माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक और एरिया, दूसरे प्लेट का एरिया, मतलब दूसरे कैपेसिटर का एरिया। दो कैपेसिटर बन रहे हैं ना यहाँ पे पैरेलली, है ना, तो उनका एरिया, एक का एरिया हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू पी और एक का एरिया हो जाएगा पी इंटू एक्स, करेक्ट। सो पी इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के और एल माइनस एक्स इंटू पी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वेरी गुड। पी एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी के प्लस एल माइनस एक्स पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इतना करेक्ट। सी नेट हमारा आ गया, सी नेट हमारा आ गया। थोड़ा अच्छा से लिखें, थोड़ा अच्छे से लिखें, कैसे लिखेंगे, प्लस, अरे के था यहाँ पे, पी एक्स एप्सिलॉन नॉट, पी एक्स एप्सिलॉन नॉट के बाई डी प्लस एल माइनस एक्स पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो क्या होगा एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बस एलसीएम लिया है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से हमारा सी आ गया, सिंपल सी। अच्छा, कुछ यहाँ से मतलब सी नेट हमारा आ गया, तो कुछ यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, पी छूटा है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे चीज़ें दिख रही है जो कॉमन है, निकाल लेते हैं उनको, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो पी एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, पी एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के प्लस एल माइनस एक्स, एक्स के प्लस एल माइनस एक्स, करेक्ट, इतना करेक्ट, ठीक है। अच्छा, सी नेट आ गया, हम लोग क्यू स्क्वायर बाई टू सी से कर रहे थे। अच्छा एक काम करो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी से भी कर सकते हैं, यू को आप ऐसे लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू सी नेट। अब सी नेट इतना है तो आप इसको पुट कर सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर भी है, उससे भी कर लेते हैं, चलो दोनों भी कर लेते हैं। तो यू कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी नेट स्क्वायर, सी नेट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एक्स के अपॉन एल माइनस एक्स, तो कितनी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन पी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू एल माइनस एक्स प्लस एक्स के, करेक्ट। ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हुई है। पहले पोटेंशियल एनर्जी जो भी थी, पहले पोटेंशियल एनर्जी जो भी थी, ये हुई है जो स्टोर हुई है इसके कारण, तो वो कितनी है, यू स्टोर्ड कितनी है,
क्यू स्क्वायर डी अपॉन पी एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू के। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और फॉर्मूला रट रहे हो तो बहुत बेकार कर रहे हो आप, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझो। मैं क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो ना। क्योंकि यहाँ तक इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो चेंजेस आएंगे सी में चेंजेस आने की वजह से यू में चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे, क्यू स्क्वायर बाई टू सी से देख लो, हाफ सी वी स्क्वायर से देख लो, दोनों से कहीं से भी देख लो, ठीक है। तो चेंजेस आएंगे, कितने आएंगे, सी नेट की वजह से आएंगे। सी नेट कितना होगा, C1 प्लस C2 पैरेलली अरेंज हो जाएंगे, पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। तो उनका C1 कैसे लिखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए इज व्हाट, पी इंटू एक्स। अब आपको करना पड़ेगा, ये x इंसर्ट किया, ये l माइनस एक्स ऊपर रहा, करेक्ट। तो p इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के, और l माइनस एक्स पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, करेक्ट। वहां से सी नेट निकालोगे, क्यू स्क्वायर बाई टू सी में पुट करोगे, u की वैल्यू आ जाएगी। चलो हाफ सी वी स्क्वायर भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एक्स के प्लस l माइनस एक्स इंटू वी स्क्वायर। सिंपल, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, हाफ सी वी स्क्वायर, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। चले, ये आपको अब यहां से समझ में आ गया कि हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनना, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सिंपल, डाइलेक्ट्रिक, और ई पहले लिखा होता, थोड़ा सा लग रहा है आज कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। डाइलेक्ट्रिक इज दिस मच, ठीक है, करेक्ट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, एक और तरीका, एक और चीज दिमाग में आ गई, एक और चीज है हम लोग जो पढ़ने हैं, हम लोग को जो पढ़ना है एक और चीज, कि मान लो ये, अब यह गैप मत देखो, ये गैप मत देखो, इट्स जस्ट ड्यू टू ड्रॉइंग, ये समझ लो यहाँ से एकदम पास में जा रहा है, ठीक है। चलो बना ही देता हूँ यार अच्छे से, अदरवाइज कहीं बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ना दोस्त। ये पूरा नहीं है, आपको भी दिख रहा है पूरा नहीं गया है, चलो इसको अलग ही कर देता हूँ, ये पूरा नहीं गया, आपको भी दिख रहा है, करेक्ट। तो बताओ, अगर मैं इसको स्लोली ले जाऊं, एक तरीका है क्या, इसको जुप से कर दूं अंदर, इंसर्ट कर दूं फटाक से, और एक तरीका है एकदम स्लोली ले जाऊं। अब स्लोली ले जाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज है, यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक है, तो कुछ ना कुछ ये फोर्स से खींचेगा अंदर इसको, करेक्ट। हम लोग फोर्स जो दे रहे हैं वो ये है, और इधर से कुछ ना कुछ रिपल्शन वगैरह कुछ भी लगेंगे। स्लोली करने का क्या मतलब है, ये सारा सारा इक्विलिब्रियम में हो, मतलब क्या, एकदम वेलोसिटी जीरो हो, मतलब ऐसे एकदम स्लोली ले जा रहे हैं। और स्लोली ले जाने का मतलब क्या हो गया, कि इसकी ये जो है अपनी डाइलेक्ट्रिक, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब इसको जो हम लोग वेलोसिटी से अंदर ले जा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इंसर्शन इज व्हाट, जीरो। वेलोसिटी ऑफ इंसर्शन इज इक्वल टू जीरो। स्लोली इंसर्ट करने का यही मतलब है दोस्त, आउट टॉपिक ही लिख देता हूं पर, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आपको पता चल गया एनर्जी में कितना चेंज आएगा, एनर्जी कितनी स्टोर होगी कितनी नहीं, वो आपको ऊपर पता चल गया। और मैं बोल रहा हूँ कि स्लोली सर इंसर्ट कर रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है, स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो है, एकदम जीरो वेलोसिटी के साथ उसको ले जा रहे हैं, करेक्ट। यही होता है स्लोली इंसर्ट करने का मतलब। चलिए, तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ से, इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल। अगर इक्विलिब्रियम थोड़ा भी इधर उधर हुआ, मान लो ये F1 हो गया ग्रेटर देन F2, या F2 ग्रेटर देन F1, तो कहीं ना कहीं से F2 ग्रेटर देन F1 होगा, तो सर देखिए एक्सेलरेशन इधर आएगा। इनिशियल अगर एक्सेलरेशन की बात करें, पहले कोई एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो उसमें क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इधर आएगा, मतलब वेलोसिटी इधर डेवलप होगी, ये जाएगा ही नहीं। तो अगर F1 ज्यादा हुआ F2 से, तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी, वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी, तो मतलब क्या हुआ, स्लोली इंसर्ट कर ही नहीं रहे, स्लोली इंसर्ट कर ही नहीं रहे, मतलब क्या हुआ कि हमारा, हम जो केस है वो वायलेट कर रहे हैं। हमारा केस क्या है, हमें स्टडी क्या करना है, कि स्लो इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, हम उस केस पे बात ही नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो मतलब F1 क्या होना चाहिए, इक्वल टू F2, जब हम स्लो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो F1 के बारे में अगर हम देखो क्या कर सकते हैं F के बारे में, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो क्या होंगे कि जो फोर्स होगा उसको हम लोग माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इतना दिख रहा है। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट, क्योंकि वर्क डन इंटरनल माइनस डेल्टा यू होता है और एफ डॉट डी एस, मतलब मैं दिखा ही रहा हूँ ऐसे कुछ नहीं, एफ डॉट डी एस क्या होता है माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ विल बी माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एस, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। बस ये सिंपल सा आपको दिखा दिया कि हम माइनस डी यू बाई डी एक्स कहाँ से लिख रहे हैं हम, ठीक है। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो F1 की बात करें, F1 की बात करें क्या होगा, F1 की बात करें क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से ना उसको धक्का दे रहे हैं, या फिर मतलब एकदम जीरो ही फोर्स लगा रहे हैं ताकि वेलोसिटी स्लो ही जाए। तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाई अस विल बी इक्वल टू F1, F1 F2 मतलब जो भी हम लोग फोर्स लगाएंगे वो सब बराबर होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, तभी तो स्लो इंसर्शन होगा। तो फोर्स अप्लाइड बाई अस कितना होगा, चलो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना होगा फोर्स अप्लाइड बाई अस कितना होगा, डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, यू हमने ऊपर ही डिफाइन किया था, हाफ इंटू कितना था यार, याद तो मुझे भी याद नहीं है, बस मुझे कॉन्सेप्ट पता है सर कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ इंटू पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक्स के प्लस एल माइनस एक्स, ओके, हाफ इंटू पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक्स के माइनस एल माइनस एक्स, एक्स के माइनस, ओके, प्लस एल माइनस एक्स, तो प्लस एल माइनस एक्स, ओके, प्लस एल एक्स के प्लस एल माइनस एक्स इंटू वी स्क्वायर, इतना था। अच्छा, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, करेक्ट, क्योंकि वही हमें फोर्स देगा। ये देखो, मेरे को ये रिजल्ट कुछ नहीं याद है, मेरे को बस कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं और कैसे करते हैं। एडवांस में भी ऐसा ही आएगा, आईआईटी में भी ऐसा ही आएगा, है ना। कुछ इधर उधर ये सब नॉर्मल टुच्चे सवाल, मतलब ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करके तुरंत आप ये कर लोगे वो कर लोगे। पहली बात की देखो क्या होता है ना, नीट वगैरह में एक्चुअली फॉर्मूले याद करने होते हैं क्योंकि उनको 1 मिनट होता है, और नीट वाले उतना टफ पेपर बना भी नहीं सकते क्योंकि 1 मिनट में उनको चाहिए कि बच्चा सॉल्व करे। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मतलब उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हमारे में क्या होता है, 3 मिनट्स 2.5 मिनट्स, एडवांस में तो छोड़ ही दो, मतलब ऐसा ही होता है कि आप जितना टाइम ले सकते हो ले लो, 3 घंटे हैं आपको, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने कर लो, है ना, इतना है। तो उतना हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एडवांस मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए अगर आप फॉर्मूले याद करने लग जाओगे दोस्त तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक फॉर्मूले पे सवाल ही नहीं देते, क्वेश्चन घुमा घुमा के कॉन्सेप्ट से देते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ऐसा कुछ फिगर देखो तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे हाँ मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक के डायलेक्ट्रिक मतलब के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डायलेक्ट्रिक घुसाई हुई है और एक है एल माइनस एक्स जिसमें खाली है, मतलब कुछ एरिया खाली है, कुछ एरिया के डायलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। ये दिमाग में आना चाहिए, तो हम सीनेट निकाल सकते हैं, वहां से एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली पूछा क्या है, एनर्जी। तो ये आपको तारे जोड़नी पड़ेंगी, है ना, और यहाँ फाइनल रिजल्ट आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, सिंपल। अब देखो वही चीज अगर फोर्स कोई पूछ देता तो क्या करोगे, हाँ एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी हम लोग माइनस डी बाई डी एक्स कर लेंगे, हाँ उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यस करें, सिंपल। ये आपको तारे, ये चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, और सिंपल सा आपको कनेक्शन दिख रहा है। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो इलॉजिकल है, जो समझ नहीं आ सकती, जो कनेक्ट नहीं कर पाते आप, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो एक एक चीज जो बता रहा हूँ वो कनेक्टेड है, मतलब कनेक्ट करके ही बता रहा हूँ। तो डी यू बाई डी एक्स सिंपल, फोर्स कितना होगा, डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, हाफ पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू बी स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, चलो क्या हो जाएगा, एक्स के हो जाएगा के, एल का हो गया 0 और -1, बिल्कुल। ये देखो फोर्स आ गया, सिंपल, बड़ा सिंपल है यार। फोर्स अप्लाई कितना हो जाएगा, हाफ पी एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर इंटू के -1। कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे, कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगती।
एक भी चीज मैंने बोली याद करने के लिए इसमें, इसको छोड़ के C1+C2 और हाफ C1C2, सॉरी C1+C2 और 1/C0 इज इक्वल टू 1/C1+1/C2, ऐसे करके कुछ और चीजें याद करने के लिए बोलिए। यू कहाँ जाया ये भी प्रूव किया है, आपको प्रूव किया है क्या पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बट हाँ मेन लेक्चर्स में तो मैं प्रूव करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट टाइम होता है। ये शायद रिवीजन लेक्चर होगा तो पता नहीं, शायद प्रूव किया होगा या नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। तो एक भी चीज़ में इलॉजिकली तो बोल नहीं रहा, करेक्ट, इलॉजिकली एक भी चीज़ तो मैं बोल नहीं रहा। तो आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कहाँ जाया, यू से निकाला, यू से हमने, यू को हमें एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालनी थी, सी नेट हमने निकाला, फिर हमने क्या किया कि हाफ सी बी स्क्वायर लगा दिया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगा दिया, सिंपल, दोनों तरीके से आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। हमें फोर्स बताना था, तो फोर्स हमें पता है डी यू बाई डी एक्स होता है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा के माइनस वन, ये इतना कुछ आ जाएगा, हाफ पी नॉट पी एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर इंटू के माइनस वन। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब देखो हम कुछ और बातें करते हैं, हम लोग बस बातें कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीज़ों को, हम कुछ रटवट कुछ नहीं रहे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, हम लोग आ गए इस टॉपिक पे, ऑफ कैपेसिटर्स। और पता है ये वाला जो टॉपिक मैंने ऊपर पढ़ाया, ये मेंस में शायद ही आता है, मेंस वगैरह में शायद ही आता है, मेनली एडवांस और आईआईटी में आता है, सिंपल है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस ढेर सारे आपको मिल जाएंगे अच्छे से करने के लिए, आप उसमें इसके लिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले हम लोग चार्जिंग पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग चार्जिंग पढ़ लेते हैं। क्या होता है देखो, मैं एक यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ, ये देखो, करेक्ट, एक सर्किट बना, ठीक है। चलो इसके अंदर मैं एक रेजिस्टर भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट करने के लिए, अच्छा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं सर्किट को, ठीक है। ऐसा कुछ एक हमारे पास रेजिस्टर मिल गया जिसका रेजिस्टेंस आर है, करेक्ट, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इतना समझ में आता है, वेरी गुड। चलिए अब देखो ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि एकदम अनचार्ज कैपेसिटर डाला है, जिसकी कुछ कैपेसिटी होगी, मतलब जिसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, वो हमने डाला है, ठीक है। मान लो कैपेसिटेंस कितना होगा, जनरल केस ही ले रहे हैं, कोई हम स्पेसिफिक नहीं बता रहे, सी होगा, एक मिनट कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो गया, सी, इसका कैपेसिटेंस कितना है सी, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, इसकी मतलब ईएमएफ कितनी है ई, करेक्ट, बहुत जनरल केस है। अब चाहे इससे जनरल क्या ही होगा, ठीक है। तो मतलब अनचार्ज कैपेसिटर मैंने एकदम डाल दिया है, तो इसको जीरो चार्ज से फुली चार्ज होने में क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, जब जीरो चार्ज से फुली चार्ज हो जाता है तो चार्ज ही कर रहे हैं ना हम कैपेसिटर को, वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर। सो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे क्या करेंगे, देखिए ऐसा है कि फर्स्ट सवाल कि सर कितना चार्ज आएगा और कैसे वो, देखो चार्ज इवेंचुअली फाइनल कितना आएगा वो तो आप जानते ही हो, Q इक्वल टू सी इंटू वी, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या लगाते ही चार्ज सी इंटू वी पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ टाइम लगेगा जीरो से सीवी होने में, करेक्ट। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो चार्ज है वो टाइम के साथ वेरी किस तरह कर रहा है, टाइम के साथ वो चार्ज वेरी किस तरह कर रहा है, ये हमारा मोटिव है इस टॉपिक को पढ़ने का। इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा ये मोटिव है कि सर जीरो से सीवी तो तुरंत नहीं जाएगा, तो किस तरह वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है ये बताइए। सिंपल टॉपिक, हमारा मोटिव समझ में आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मान लो कोई हम लोग सर्किट बना लेते हैं, हमने सर्किट बनाया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो चलेंगे ही, देखो ध्यान से देखो, ए पे हमने चला, सो वी ए बोलेंगे, हमें सर्किट में चल रहे हैं, हम सर्किट में बस यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हमें नहीं दिया है, हमें एक ही चीज़ दिख रही है सर, सर्किट दिख रही है, तो हम सर्किट में चल लेते हैं, राइट, कुछ तो दिया नहीं है। तो वी ए प्लस ई, मान लो इधर करंट आई जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, आपको भी पता है, सर्किट में चलना आपको आता है, सर्किट में चलना आपको आता है, सिखाया गया है, माइनस आई इंटू आर माइनस क्यू बाई सी,
क्योंकि हम लोग क्यू पे निकालना है। क्यू बाई सी, क्यू इज नथिंग बट एट एनी पॉइंट व्हाट इज द चार्ज। वोल्टेज हम लोग को निकालना है, तो वोल्टेज इज व्हाट, क्यू बाई सी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द चार्ज विच इज देयर इज क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं कितना होगा ये, फिर इवेंचुअली आके कितना हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। वी ए प्लस ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी ए। अगेन वही है, हम पूरा सर्किट में घूम गए। कैसे होगा ये, ठचक ठचक, वेरी गुड, कटा। चलिए, E इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी, दिख रहा है। अच्छा, I दिख रहा है और Q दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। ध्यान से सुनना मैं कैसे कर रहा हूँ, Q निकालना है। आपको बस ये समझा रहा हूँ कि सर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में, ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे मान लो कॉम्प्लेक्स है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि लगा दोगे और क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा यार मैं इस पॉइंट पे क्या चेंजेस कर सकता हूँ। इट्स जस्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जैसा है ना। कि देखो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या करते हो, जाते हो क्वेश्चन से जो भी हिंट मिला उसको पकड़ते हो, उससे पहले स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते 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 तुम्हें ऑब्जर्व करते हो कि इस पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, आगे आगे बढ़ते जाते हो और फाइनल आंसर पे पहुंच जाते हो। सिंपल, सिमिलरली वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मुझे आई दिख रहा है, मुझे क्या निकालना है, चार्ज वेरिएशन विद टाइम। सो मुझे चार्ज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सो आई को मुझे दिख रहा है, आई को मैं चार्ज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी। अच्छा, अब दूसरा सवाल आना चाहिए कि सर ये क्यू इस क्यू के इक्वल क्यों आया, वाई इज इट नॉट समथिंग एल्स चार्ज, तो मान लो कोई चार्ज, कोई अलग ही चार्ज, वाई इज इट ओनली स्मॉल क्यू, जो चार्ज कैपेसिटर पे है, वाई ओनली दैट। तो देखो क्या है उसका रीजन, क्या है कि यहां से जो भी करंट जाएगा वही चार्ज कर रहा है इसको, वही चार्ज कर रहा है, तो उसी चार्ज का ही तो रेट हमें करंट देगा। यही, बाकी कोई सोर्स तो है नहीं जो इसको चार्ज कर रहा है, पहले से अनचार्ज है। सो इसी करंट की वजह से इस पे चार्ज आ रहा है, तो इसका जो चार्ज आएगा उसका वेरिएशन विद टाइम क्या देगा, मतलब उसका रेट विद रेट क्या देगा, ये करंट ही देगा। मतलब देखो मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूं, चार्ज कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, स्मॉल क्यू एट एनी टाइम, सो इट्स नॉट अ फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, सो क्यू मैंने एक टाइम पे चार्ज मान लिया, इसका जो रेट है विद, मतलब इसका वेरिएशन विद टाइम, रेट मतलब चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम, चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या है, करंट है। और वो ये ही करंट क्यों है, क्योंकि कोई और अदर सोर्स है ही नहीं जो इसके चार्ज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो डी क्यू बाई डी टी ही ये करंट की वैल्यू होगी, क्योंकि यही अपने रेट टाइम वेरिएशन से, यही टाइम जाते 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 इसी को यही चार्ज कर रहा है इसको, करेक्ट, यही करंट ही इसको चार्ज कर रहा है। तो इस चार्ज का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही वो करंट देगा। अब क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड। आपको एक मैं बार 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप एकदम समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी कितना हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। हम लोग अभी भी यही चल, अच्छा, ई इज इक्वल टू, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, ये टाइम है, ये डी क्यू है, तो इसको हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं, वेरिएशन, ये एक वेरिएबल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूँ, एक टाइम है और एक चार्ज है, तो हम क्यों ना इसको सेपरेट करें, राइट। हम लोग सेपरेट करेंगे तभी सॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कोई भी हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करते क्या करेंगे, हम लोग दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट, दिख रहा है इतना, ठीक है। तो ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, इतना दिख रहा है। अच्छा, अब देखो वेरिएबल हम सेपरेट कर रहे हैं कैसे, कि डी टी बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी। देखो मैं बड़ा स्लो बोल रहा हूं ताकि आप स्लोली डाइजेस्ट करो और हजम करो इस चीज को, मैं क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, मैं कुछ इलॉजिकल बात नहीं कर रहा यहाँ पे। डी टी बाई आर इज इक्वल टू डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, देखो दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब देखो कितनी आसान इंटीग्रेशन हो जाएगी मेरी, 0 टू एट टाइम टी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, विल बी 0 टू क्यू, डन। इसके अलावा कोई दिक्कत, एक मिनट भाई,
एक मिनट भाई। एक मिनट। हाँ वो सॉरी यार, थोड़ा कॉल आ गया था एक, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा था। ये आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, टी बाई आर, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी। ये क्या हो जाएगा, एल एन ई माइनस क्यू बाई सी। इंटीग्रेशन है सिंपल सा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू क्यू। सिंपल सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, समझ गए। कुछ गड़बड़ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। क्यू बाई सी वोल्टेज, ठीक है, ई सी माइनस क्यू, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, यहाँ आ जाए तो ई सी माइनस क्यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ गड़बड़ नहीं है। मुझे लगा एक्चुअली कुछ गड़बड़ है, बट ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, टी बाई आर माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा, एल एन ई माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, माइनस क्या होगा, एल एन ई माइनस जीरो बाई सी, दैट इज एल एन ई। इतना समझ में आ रहा है, चलो। टी बाई आर कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ ई सी माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन ई। देखो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होगा, एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी। वही लगा रहा हूँ, वही लगा रहा हूँ, ई माइनस ई सी माइनस क्यू बाई सी अपॉन ई इज इक्वल टू एल एन, ये वाला ऊपर जो था। चलो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। क्या होगा, टी बाई आर इज इक्वल टू एल एन वन माइनस क्यू बाई ई सी, दिख रहा है, वन माइनस क्यू बाई ई सी, करेक्ट। कोई दिक्कत, एक्चुअली मुझे क्या लगा था ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, फिर वही मैं क्रॉस चेक कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कैलकुलेट, देखो कैलकुलेशन किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बस उसको मिनिमाइज करना चाहिए। देखो, तो टी बाई आर इज इक्वल टू एल एन वन माइनस क्यू बाई ई सी। बहुत स्लो समझा रहा हूँ ताकि एक एक बात समझ में आए। मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक एक चीज़ में प्रूव कर रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ इलॉजिकल ना लगे, और एक एक चीज़ में बता रहा हूँ कि हाँ कैसे करेंगे। ठीक है, टी बाई आर फिर कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं कि ई को इधर भेज देते हैं, ई की पावर टी बाई आर, करेक्ट, ई की पावर टी बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस क्यू बाई ई सी। ठीक है, वन माइनस क्यू बाई ई सी, ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, यार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, ची 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 ची, इंटीग्रेशन में गड़बड़ हो गया। देखो अगर मैं ई एक मिनट, अरे प्रभु, ई माइनस क्यू बाई सी को क्या बोलूँ, डी बोल दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, ई माइनस क्यू बाई सी, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि सेपरेट लगे। यार कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होगी जिसके कारण सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इधर उधर हो गया। देखिए क्या है, ई माइनस क्यू बाई सी को मैं टी डी बोलता हूँ, ठीक है, एक मिनट, डी नहीं पी बोलता हूँ, हटाओ, क्योंकि डी ऑलरेडी हम लोग डेरिवेटिव में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या अगर डी पी निकालूँ तो क्या आएगा, जीरो माइनस डी क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी, सॉरी डी पी। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू डी पी, सी इंटू डी पी। और मतलब ऐसे ही करके, तो इधर कुछ हमारा सी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ सी आ जाएगा, इधर डी क्यू क्या आ जाएगा, डी पी बाई सी, डी पी इंटू सी, करेक्ट। और ये हमारे चार्जेस मतलब चेंज हो जाएंगे, मतलब ऊपर की लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा आएगा फाइनली, इवेंचुअली मैं देख रहा हूँ, सी इंटू डी पी। तो डी क्यू को जब हम लोग क्या लिखेंगे, सी इंटू डी पी अपॉन पी, चलो लिख ही देता हूँ यार, सी इंटू डी पी अपॉन पी
इंटीग्रेट कहाँ तक करेंगे, एट एट क्यू इज इक्वल टू जीरो कितना होगा, ये ई हो जाएगा, एट क्यू इज इक्वल टू क्यू कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू बाई सी हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इधर भेजेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, इस सी को बाहर निकल के इधर भेज देते हैं, क्या होगा, टी बाई आर सी इज इक्वल टू डी बी बाई पी, दैट इज एल एन पी। एल एन पी कहाँ से, ई से ई माइनस क्यू बाई सी तक, क्या हो जाएगा, टी बाई आर सी कितना हो जाएगा, एल एन ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन ई। इतना करेक्ट, करेक्ट है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, टी बाई आर सी, देखो मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एल एन वन माइनस क्यू बाई ई सी। देखो यहाँ पे वही हम गड़बड़ कर रहे थे कि यहाँ आर सी नहीं आ रहा था, क्योंकि फॉर्मूला मुझे भी याद है कि यहाँ पे टी बाई आर सी आएगा। तो अब मुझे समझ में आया कि हाँ गलती तो हो रही थी, इंटीग्रेशन में ही गलती हो रही थी। क्या ही करेंगे दोस्त, तो क्या करेंगे, इसको इधर उधर मिटा देते हैं। चलो मैं रोक लेता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, तो ऐसा था, ऐसा था। तो इसका इंटीग्रेशन, एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, यहाँ आ गया। इसका इंटीग्रेशन कैसा है, टी बाई आर सी इज इक्वल टू एल एन ई की पावर एल एन वन माइनस क्यू बाई ई सी, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज मतलब ई को इधर भेज दें, क्या होगा, ई की पावर, प्रभु, ई की पावर टी बाई आर सी कितना हो जाएगा, वन माइनस क्यू बाई ई सी। और हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कैसे वेरी कर रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा, ई सी, प्रभु, ई सी इंटू ई की पावर टी बाई आर सी इज इक्वल टू ई सी माइनस क्यू। चलिए इधर भेज देते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई सी माइनस ई सी इंटू ई की पावर टी बाई आर सी, जो कि इक्वल हो जाएगी वन ई सी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ई की पावर वन माइनस टी बाई आर सी। कुछ गड़बड़ है क्या, हो ले कुछ तो गड़बड़ लग रही है, फिर से मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। बिग नेट, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इधर देखें तो बिल्कुल ठीक है, ओके। देखो मैं थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ, फिर मैं गलती दूँ। देखो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे ना, तो यहाँ एंटी लॉग लोगे एल एन वन माइनस ई की पावर वन माइनस क्यू बाई ई सी। तो यहाँ पे जब एंटी लॉग लोगे तो इधर भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा, सिंपल सा, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वहीं बोल माइनस कहाँ छूट रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे जहाँ तक याद था माइनस है। तो कैलकुलेशन में देखो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है अभी, ठीक है। सो ई सी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ गया हमारा वेरिएशन ऑफ चार्ज। आज पता नहीं यार कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि इस वाले पार्ट में थोड़ी सी, तो देखो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन थी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी थी। मतलब जाहिर सी बात है, मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कैलकुलेशन एरर के। सो क्यू कितना हो जाएगा, ई सी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये होता है भैया चार्ज वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ चार्जिंग, इन वाइल चार्जिंग कैपेसिटर, ठीक है। सिमिलरली कैसे करेंगे वाइल डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, क्या होता है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर इस केस में क्या होता है ना, जो चार्ज का वेरिएशन होता है वो देखो क्या होगा कि आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, बहुत फटाफट चार्ज आएगा, फिर धीरे 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 चार्ज जाते जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में कैसे होगा, उस केस में कैसे होगा, तो जो चार्ज का वेरिएशन होता है वो होता है क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। कैसे करेंगे, इसका भी वही है सेम फंडा कि सर डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अगर मैं ऐसा सर्किट बनाऊंगा, एक ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये आर, ये सी, ठीक है। तो ऐसे में आपको डिस्चार्ज हो रहा है, ये इसके ऊपर कोई क्यू चार्ज है, आपको भी पता है, आपको भी पता है ये क्यू नॉट चार्ज है कुछ, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। सिंपल सा, अगर सर्किट में चलोगे वहीं आएगा। यहाँ ए है, इधर से मान लो करंट जा रहा है, क्या होगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वी ए। सो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई सी इज इक्वल टू आई आर, वेरी गुड, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू क्यू बाई सी। तो सिंपल सा सेपरेट करते हैं वेरिएबल, सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। टाइम कितना जाएगा, जीरो से टी, और क्यू जाएगा क्यू नॉट से जीरो, लेट हाँ जीरो ही जाएगा, क्यू नॉट से फुली चार्ज होने में जीरो जाएगा। तो कैसा जाएगा,
मान लो क्यू नॉट से कोई क्यू चार्ज पे जाएगा, मान लो जीरो तो बहुत मुश्किल है, इन्फिनिटी टाइम पे, वही मैं बोलूँ जीरो क्यू, इन्फिनिटी टाइम पे ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम पे जाएगा ना वो जीरो होगा, तो इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा उसको जीरो होने में, तो क्यू नॉट से क्यू जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो क्या आ जाएगा कि जो चार्ज है ना वो कैसे वेरी करेगा, क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे कुछ वेरी करेगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको मैं नहीं कर रहा, ये आपको भी दिख रहा है, ये वाला लेंथी था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा करिए मुझे, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना, ठीक है। तो ऐसा होगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऐसा कुछ वेरिएशन ऑफ करंट भी देख लेते हैं फिर, अगर हम चार्ज की भी बात करें वेरिएशन ऑफ करंट देख लेते हैं, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो करंट वेरी करता है ना, करंट वो कैसे वेरी करेगा, पहले देखो, सबसे पहले करंट, पहले देखो चार्ज एकदम वो था, चार्ज जीरो था, अब जीरो से इसको मैक्सिमम होना चाहिए, जीरो से इसको मैक्स होना चाहिए, तो पहले क्या होगा, करंट भैया एकदम तेज चलेंगे, एकदम तेज चलेंगे, बहुत तेज चलेंगे, और फिर धीरे 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 कम होते जाएंगे, तो आई कैसे वेरी करेगा, आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, सिंपल, ठीक है ना। और यहां पे भी कैसे होगा, इस यहां पे भी करंट का वेरिएशन कैसे होगा, पहले क्या है, एकदम फुल्ली चार्ज है, वहां से इसको डिस्चार्ज होना है, तो मतलब पहले वो करंट बहुत तेजी से भेजेगा, पहले वो करंट बहुत तेजी से भेजेगा, और उसके बाद से धीरे होता जाएगा करंट का फ्लो, तो कैसा होगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, सिंपल, यहाँ पे भी वही होता है, वहां पे भी वही होता है बेटा, एकदम सिंपल सा ऐसे फ्लो होता है, आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, करेक्ट, इतना समझ में आ गया होगा आपको, शायद यहाँ पे हमारा, अब हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, एक चीज और बची है, एक और चीज बची है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट मेरे को अभी याद आ गया, जब ये मैं माइनस टी बाई आर से देखा ना तभी, टाइम कांस्टेंट क्या है, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं, तो टाउ क्या होता है ना, आर सी जो होता है ना उसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट को हम लोग एक आरसी बोलेंगे, दो टाइम कांस्टेंट दो आरसी, तीन टाइम कांस्टेंट तीन आरसी। अच्छा आपको पता है इन्फिनिटी टाइम पे मान लो अगर कोई चार्ज ऐसा कैपेसिटर अगर फुली चार्ज है ना, फुली चार्ज, तो वो सर्किट में कैसे बिहेव करेगा, एक ओपन पॉइंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि फुली चार्ज है, उससे ज्यादा वो चार्ज होना पसंद नहीं करेगा, चार्ज हो ही नहीं सकता उससे ज्यादा, तो करंट वो फ्लो करने नहीं देगा, मतलब क्या होगा, एक ओपन ओपन एंड की तरह बिहेव करेगा। वहीं अगर कैपेसिटर एकदम चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज है, तो क्या बोलेगा, भैया मेरे को पूरा 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 फोर्स से चार्ज करो, जितना आपके पास ताकत है वो चार्ज, फोर्स कहने का मतलब यहाँ पे टेक्निकली फोर्स नहीं कहना है, मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत से मुझे चार्ज करो, तो ये क्या करेंगे, एक बस प्लेन वायर की तरफ बिहेव करेगा, एक नॉर्मल वायर की तरफ बिहेव करेगा, है ना, समझ गए, ऐसा कुछ है, ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ओके, सो दिस इज इट, हमारा कैपेसिटर्स यही एंड होता है, ये थर्ड पार्ट था, हमने तीन पार्ट्स में कैपेसिटर पढ़ा है, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, है ना, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करिए, ठीक है, लाइफ में भी बहुत अच्छा करिए, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।